तो विद्यार्थी जी, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 है। मात्र इसमें एक एक्सरसाइज है 9.1 और कुछ उदाहरण है। तो इसके पिछले भाग में हम उदाहरण कुछ बताए थे, 2-3 गो उदाहरण बताए थे और 4 गो छोड़े थे और 10 तक क्वेश्चन भी बनवाए थे एक्सरसाइज। 6 गो ई वाला बाकी है एक्सरसाइज में का, 4 गो बाकी है आपका एग्जाम्पल उदाहरण में के। तो आज उसको हम लोग 10 को क्लियर करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। और हुआ ये लेक्चर 7वां है। 7वां क्लास में आपका हाइट एंड डिस्टेंस को स्थगित किया जा रहा है, मतलब समाप्त किया जा रहा है 7वां लेक्चर में। तो बच जाएगा आपका 10.2, 10.1, 10.2, 10 चैप्टर। उसके बाद में 11 रचना है। उसके बाद में 12 आपका क्षेत्रमिति है, 12 13 और 14 आपका सांख्यिकी है, 13 आपका सांख्यिकी है, माध्यमिक बहुलक और 15 आपका प्रायिकता है। बस उतने पर स्थगित किया जाएगा, समाप्त, चैप्टर समाप्त। मात्र 4-5 और चैप्टर आ जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तब उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। डेली डीपीपी मिलेगा और बनाया जाएगा एक से एक क्वेश्चन भर के। मतलब जरूरी नहीं है किताबें से क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे किताब में से। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन बैंक को क्लियर करेंगे, बोले थे क्रैश कोर्स में। बारी बारी से हम सबको हल कर दिया जाएगा। आप लोग डाउट भी लेकर आइएगा अलग अलग से, अलग अलग बुक से, उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। चलिए आज का पहले मोटिवेशन देख लेते हैं, उसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। मोटिवेशन देखो कह रहा है, सक्सेस जन है ना, सक्सेस बस एक ही कला है। सक्सेस एक ही कला है पर निर्भर करती है वो आपका हार्ड वर्क पर। आपका हार्ड वर्क रहेगा, आपका काम बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा, हार्ड की मतलब वर्क रखिएगा तो आपका सक्सेस जन है एकदम पास में आ जाएगा, आप सफल बन जाइएगा। तो आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं आप ही जानते हैं, हम तो देखने नहीं जाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, घर पर पढ़ाई करते हैं कि ना करते हैं। आप लोगों को कम से कम वैसे 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना चाहिए, 6 घंटा 7 घंटा आदत बनाना चाहिए। 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना चाहिए आप लोग को। अब क्या नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं कि ना पढ़ रहे हैं, आप लोग जानिए। चलिए बउआ, अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाता है। तो 11 नंबर जब क्वेश्चन जन है एक्सरसाइज का, तो वो वाला जब क्वेश्चन 11 नंबर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, तो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछने वाला है। लेकिन फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक ना, बता दे रहे हैं। क्या करना, उसमें कभी टाइम लगेगा बताने में, ठीक। एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। एग्जाम में कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है बउआ, आपका जाना है ना, नहर है। क्या है, नहर है। 10 नंबर तो हो गया ना, 11 नंबर पढ़ना है। 10 नंबर बता दिए हैं, हाँ 11 नंबर पढ़ना है, ठीक ना। तो वह एक नहर तो फिगर पहले से बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग फिर से फिगर को ड्रॉ करेंगे। आपसे कहना चाहूंगा बिना बुक के आप लोग नहीं बैठिएगा, बुक कॉपी कलम के साथ बैठिएगा, ठीक ना। क्लास में तभी समझ में आने वाला है, ऐसे कि मेरे पास क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो कह रहा है एक नहर पर जाना है, एक नहर के तट पर। एक नहर के तट मतलब जानता है, किनारा। तट मतलब समझता है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, नहर है। क्या है, नहर है। इसी के कह रहा है क्या, मान ले नहर है, इसी के जन तट पर जन है क्या है, एक टीवी टावर खड़ी है। क्या कह रहा है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी सीधी खड़ी है। मान लीजिए आपका एक टीवी टावर है,
खड़ी है। और कह रहा है कहा टावर के ठीक सामने दूसरे तट के किनारे एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री कर रहा है? बिंदु से, मान लो यहाँ आपका बिंदु है, अन्य बिंदु पर है, सुनो उसी के अन्य बिंदु मतलब उसी के नॉर्वे में तट बिंदु, ठीक है ना? कितना कर रहा है कौन? उन्नयन कौन 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। सुनो अब देखो क्या बोल रहा है। अब का इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, कितना दूर? 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर क्या कह रहा है? इस बिंदु को मीनार के पार बिंदु से मिलाने वाली रेखा, मीनार के पार बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो है क्या बोल रहा है? ये नहीं दे हाँ रेखा पर इसी एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है। देखिए वो 30 डिग्री यहां कह रहा है। ठीक, हाँ बोल रहा है कहा, बोल रहा है आकृति 9.12 में देखने के लिए। और कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई मान लीजिए एच है, क्या है? एच है ना। और नहर की ऊंचाई है 20 है। नहर के पानी सुखा दो, पानी सूख नहर के, चलो एक से मान लिया, क्या मान लिया बुआ? एक से मान लिया। आज पूरा मिला कितना? 20 प्लस 1, बड़ा कौन दिक्कत देखा ना। चलो अरे क्या करिए? ए मनिया, बी मनिया, सी मनिया, डी मनिया, बोला कौन दिक्कत? आए तार फिगर ऐसा ड्रॉ कर तू फिर से फिगर बनाइए दिया का। अब एक बनाए के बाद क्या करेगा? बनाए के बाद देखिए माना लिखेंगे, माना बाबू ने फिगर ड्रॉ करके एग्जाम में नहीं पूछता है, आज तक ना पूछा है ना कब पूछेगा फिगर ड्रॉ करके, ठीक ना? इसीलिए बोल रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन देखिएगा ध्यान से, समझने वाला है, एकदम इजली है भाई ने। माना टावर की ऊंचाई, टावर की कितना मान लिया? 1। नहर की चौड़ाई, नहर में चौड़ाई कितना में हो? नहर ऐसे नहीं, नहर के चौड़ाई कितना मन लगवा? 1 मीटर मन लगवा, बड़ा कौन दिक्कत? अब क्या करब? त्रिभुज एबीसी में पहले क्या देख लो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लगाओ? पी बाई बी, टैन के मानो खाली टने होता, कितना टन? 20 टन की 50 टन, हाँ देखो टैन 60 के मान, देखो पी बाई बी, पी बाई बी यानी ए बी बता लिख दिया तब ना बुझा जा हो कौन ले लेबा ना तो बुझा जाइबो, ई लिखिया छोड़े लगी ना ए बी बता 20। टैन 60 के मान कितना होला? √3। अब पी के मान कितना ले लेबा? 1। अब बी के मान कितना ले लेबा? 3 एच बराबर √3x। कौन दिक्कत बोलिए यहाँ तक? कौन भी बहु हो गए पता पुनः काहे मुछाड़ कइले बारी बोलवा कितवा? त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी में अब देखा त्रिभुज ए बी में, ए बी में पी बाई बी, पी बाई बी, ये भी सेम दिला टन टना का टन 30 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान? पी बाई बी यानी ए बी बता बी डी, बोला हो बहुआ टन 30 का मान कितना होला? 1 बता √3। पी का मान कितना डाला हुआ हो? अच्छा बी का मान, बीडी का मान कितना लगा? ए बी का मान तो हुआ बीडी का मान 20 से प्लस x ना हो, 30 गुना करो, लिख दिया यहाँ। और यहाँ लिखिए √3h बराबर 20 प्लस में x, कौन दिक्कत नहीं? और क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको? बार बार क्वेश्चन वाइस बन रहा है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में
एच का मान जो निकला है ना धो देना, एच का मान रखने पर। अब समीकरण एक कितना, √3h बराबर है 20 प्लस में एक्स है ना है। अब देखो √3 एच का मान कितना है, √3h। अरे क्या कर रहा है सब, 20 प्लस में एक्स, और √3 में √3 से गुना कितना हो जाएगा 3 एक्स है तो, अब 20 प्लस 3x प्लस में एक्स है करेगा बराबर 20। अब 3x में से वो x जाएगा कितना है 2x बराबर में x निकाला था 20 है, गुना में 2 तो बाहर आ जाएगा। x का मान कितना गया 10 मीटर आ गया, कितना गया 10 मीटर। अब टावर की ऊंचाई है देखो, अब यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना मान लो टावर की ऊंचाई हो एच, टावर की ऊंचाई कितना मान लो एच के जगह पर क्या लिखवा √3x है लिखवा, तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या √3 गुना 10 बराबर 10 √3 मीटर, ये ना गया। अरे बोलना नहर की चौड़ाई, नहरवा की चौड़ाई हो चौड़ाई हो चौड़ाई, कितना है नहर की चौड़ाई एक्स एक्स मतलब तो एक्स बराबर कितना 10 मीटर। नहरों के चौड़ाई वाला टावरों की चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई वाला हो बनी। चलो छापो छापो हो दादा बहुत। चलिए बुआ अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन को क्या कीजिएगा आप लोग, MVVI MVVI लगा दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कार्ड कीजिएगा MVVI, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। अब देखो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन को 7 मीटर ऊंचा ऊंचा भवन है, क्या है 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन है, क्या है 7 मीटर ऊंचे भवन। इसके कह रहा है केबल, क्या कह रहा है केबल मतलब इसके शिखर, इसके शिखर पर जो है केबल टावर है, क्या है केबल टावर, मान जाए यहाँ केबल टावर क्या है टावर, ठीक। कह रहा है क्या केबल टावर के शिखर का यूनियन कोड, केबल टावर के शिखर का यूनियन कोड कितना कह रहा है 7 डिग्री कह रहा है, कितना डिग्री कह रहा है 7 डिग्री कह रहा है, कितना डिग्री कह रहा है 7 डिग्री। केबल टावर मान लो टावर है तुम्हारा, क्या है टावर है, याद रखना है टावर है, सुनो कह रहा है 7 मीटर ऊंचाई और है 7 मीटर है तो है 7 तो है कहा जाएगा 7 मीटर, बोलो कौन दिक्कत। कह रहा है केबल टावर के शिखर का नंबर 7 डिग्री और इसके पार का नमन को, इसके पार का नमन को कितना कह रहा है 45, क्या कह रहा है 45। तो इसका जो पार बिंदु जन है यही है, क्या यही है, इसका पार जन क्या है यही 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री। हाँ बबू कौन दिक्कत यहाँ बउआ जब हई अनमन को जन है जब हई 45 है तो यहाँ क्या बन जाएगा बउआ हइयो 45 हो जाएगा, याद रखना बउआ बताया था अनमन कोड में हई 45 तो हइयो हई 45 तो हइयो 45 यहाँ से आ गया। सुनो उन्नयन को नंबर को बता देंगे ना आपस में बराबर होता है, बता देना तो इसलिए नीचे से ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे जाएगा बराबर, ठीक। कह रहा है अब कह रहा है कहा भवन था क्या है भवन है पूरा मेरा टावर है, ठीक। अब कह रहा है क्या टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की क्या करे इसको एच मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको एच मीटर, टावर को क्या मान लो एच मीटर और इसको 7 है तो ये 7 है को क्या मान लो x मीटर, क्या मान लो x मीटर। अब इसको क्या करो अब मानो ए बी सी डी ई, बोलो कौन दिक्कत, यहां तक किसी को भी दिक्कत फिगर में। अब है मान क्या हुई 100 नो लिखी की छोड़ दी समझ में ना लिखे, चलो ये एक्स जाए क्या जाए एक्स जाए, ठीक ना। अब भाई फिगर समझ में आ गया हम करें एमबीबी
तो अब 12 नंबर को देखा जाएगा होगा, ये एमबीबीआई क्वेश्चन है। 12 नंबर क्या है? एमबीबीआई। इसको आप लोग एमबीबीआई लगा दीजिएगा तो बनाइएगा। कह रहा है देखिए होगा 7 मीटर ऊंचे भवन, कह रहा है कभी 7 मीटर जन है ऊंचे भवन, 7 मीटर है ऊंचे भवन है, भवन के शिखर पर एक केबल खड़ी है, टावर, टावर के केबल खड़ी है, तीनों मान जाए यहां से क्या है? केबल खड़ी है, क्या है? केबल खड़ी है, सुनो केबल, टावर केबल, सुनो। अब कह रहा है कहा टावर के शिखर का यूनियन को, इसका यूनियन को बोल रहा है, इसका यूनियन को कितना बोल रहा है? 7 डिग्री बोल रहा है। कितना डिग्री कह रहा है? 7 डिग्री बोल रहा है। और बोल रहा है क्या होगा? और इसके पार का अवनमन को, इसके पार बिंदु जो नीचे वाला पार बिंदु जाने इसका कितना कह रहा है? अवनमन को 45 डिग्री है। कितना कह रहा है? 45 डिग्री है, सुनो। तो भाई 45 है ना, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? 45। बोलो किसी को दिक्कत? अब देखो, अब कह रहा है कहा टावर की ऊंचाई ज्ञात करे। मान जाए टावर है, क्या है? टावर है, यहाँ तुम्हारा कितना है? एच मान लो, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है 7, तो है क्या रहेगा? हाई दूरी को क्या मान लो? 1 से मान लो, क्या मान लो? हाई 45 होता है, यहाँ भी 45 होगा, होगा नहीं होगा? यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? ई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ लिख लिया, माना माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना मान लो? टावर की ऊंचाई अंदर कितना हो जाएगी? एच प्लस में 7, सुनो, तो एच प्लस 7 मीटर, ये ना होगा वो। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज कहाँ जाएंगे? पहले जानते हो कहाँ आएंगे? सीडीई में जाएंगे बकलोल, सीडीई में। पहले एग्रा का हल करो, पहले एक्स का मान निकाला हमारे सीडीई में, ठीक नो? तो धरियो पहले एक्स का मान निकाला सीडीई में, त्रिभुज सीडीई में, सीडीई में, है ना? सीडीई में, त्रिभुज सीडीई में क्या कर दिया है? पी बाई बी, पी बाई बी, tan का मान कितना का मान होता है? किसका? 45 है, 45 पी बाई बी, यानी ए बी सीडी बटा ईडी, सुनो, सीडी बटा ईडी चाहे डीसी, सुनो। अब देखो क्या करेंगे, tan 45 का मान कितना है? 1, पी का मान कितना है? 7, और नीचे 1, 3 गुना x का मान कितना गया? 7 मीटर। कौन दिक्कत? अब पुनः पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, सुनो, tan कितना का मान हो जाएगा? p बाई बी दिया, p बाई हाई एक्स होगा तो हाई एक्स है ना भाई? हो और बोलो ना, हाई एक्स तो हाई एक्स, तो p बाई बी दिया है, तो बोलो कौन दिक्कत? तो p बाई बी पे कितना का मान है? 7 का मान है, कितना है? 7, tan 7 बराबर p बाई बी, यानी ए बी बाटा बी सी। tan सर का मान कितना होता है? √3, p का मान कितना दिया है? h, इसका मान कितना दिया है? bc का मान x, सुनो क्या दिया है? x दिया है, 3 गुना, और h बराबर में कितना हो जाएगा? √3x। समीकरण हम क्या मान लो? 1 मान लो। अब क्या करिए? हाँ लिख दिया समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है हुआ? h बराबर में √3x, यही ना है? अब यहाँ h बराबर में √3 गुने 7, h बराबर कितना जाएगा? 7√3, यही ना होगा? हो h बराबर कितना जाएगा? 7√3। टावर की ऊंचाई अब लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है? h प्लस 7 मीटर। अब h का मान कितना है? 7√3 प्लस का 7, यही ना है? हाँ, अब यहाँ क्या करेंगे? 7 को कॉमन लेंगे, √3 प्लस का 1 मीटर आंसर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा?
बउआ DVI तो NDVI है, बहुत शानदार है, जबरदस्त है, मस्त है, आप लोग इसको बनाइए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
चलो बुआ, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो। बुआ, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। इसको छोड़िए, टाइम वेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं है। कहा कर रहे टाइम वेस्ट करने के लिए। 15 नंबर देखा जाए। 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का छोड़ दीजिएगा, 14 नंबर नहीं बनने वाला, बनाया जाएगा। फिगर वाला नहीं पूछता आपके एग्जाम में और जरूरी भी नहीं है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक राजमार्ग जन है, राजमार्ग मतलब समझ रहा है कभी, रास्ता। राजमार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। वो क्या होता है? रास्ता। सुनो, आप मान लीजिए कि राजमार्ग है आपका, क्या है? राजमार्ग है, रास्ता है। सुनो, यह रास्ता रास्ता है और कह रहा है मीनार के पार तक जाता है। मान लीजिए आपका क्या है? मीनार है। तो मीनार का पार मतलब है ना, पार है, इसका पार बिंदु ये ना है, इसके पार बिंदु तक जाता है। सुनो, तो जाता राजमार्ग ऐसे ही छुप 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 करते। सुनो, अब कहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी जो है, मीनार के शिखर पे, मीनार वाला है ना, इसके शिखर पे एक आदमी खड़ा है। मान लो खड़ा बा कौन है? अंकितवा। हौसला मुस्की मार मार के। ठीक, चल। हाँ, अरे वो अब कौन रहा है? का खड़ा एक आदमी जन है, यानी मान लो कौन खड़ा है? अंकितवा खड़ा है। एक कार को 30 डिग्री पे है, एक कार को देख रहा है 30 डिग्री का नंबर कोड पर देखता है। एक जन कार जन है, मान लो यहाँ कार जन चल रहा है, राजमार्ग पर क्या कर चल रहा है? कार चलता, कार चलता, कार चलता, दुपहिया कार हो। सुनो, कार चल रहा है, इस कार को देख रहा है, क्या कर रहा है? कार को क्या कर रहा है? देख रहा है 30 मीटर के ऑन अमन कोर से। काली का देख रहा है 30 मीटर के ऑन अमन कोर। चलो, अब कह रहा है पर देखता है जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है। जो कि मीनार के पार से पार की ओर समान चाल से जा रहा है। तुम सम्मान। और वो कह रहा है 6 सेकेंड बाद कार का नमन को 60 हो जाता है। 6 सेकेंड बाद क्या हो रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। मान दे यहाँ, ये नहीं बड़े, यहाँ 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कितना होता है? 60 डिग्री। सर बोलता 60 डिग्री हो जाता हो, कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री 6 सेकेंड बाद। और बोल रहा है का अनमन को 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से जाने में कार द्वारा समय ज्ञात करेगा। चलो ज्ञात कर जाओ, कर जाओ। है ए मानो, है बी मान लो, है सी मान लो, है डी मान लो। बोलो कौन दिक्कत होगा? है 6 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड मान लो। बोलो आप पूरा का क्या मानबो? 6 + 1 सेकेंड, x + 6 सेकेंड मान लिया। कौन दिक्कत नहीं, कौन दिक्कत नहीं इच्छा हो सकती नो एने प्लस आने छी। अब बोला, अब कह रहा है का पहुंचे में कार समय ज्ञात करे थे ना, वो समय ज्ञात करे थे। अब अगर क्या कर लिया? एक मान लिया। क्या मान लिया? क्या एक माना इस बिंदु से लिख लिया हम, माना, माना इस बिंदु से, माना इस बिंदु से, माना इस बिंदु से, क्या माना? इस बिंदु से मीनार के पार बिंदु तक पहुंचने हैं। मीनार के, मीनार के पार बिंदु, पार बिंदु, मीनार के पार बिंदु तक पहुंचने में, पहुंचने में, पहुंचने में
पहुंचने में कार के द्वारा समय लिया गया, बोलाओ कितना, कार द्वारा समय 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 लिया गया, कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय, बोलो कितना मानेगा, 1 सेकेंड मानेगा, कितना मानेगा 1 सेकेंड, बोलो कौन दिक्कत, एक बार मतलब कॉल का एकरा ना याद करे कॉल, हाँ तो 1 सेकेंड मान लो, ओकरा बाद में 1 सेकेंड लगे जब, सुनो तो यहाँ लिख लियो, कहाँ जाइबा बउआ, ए बी सी में पहले चला त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में P बाई बी क्या दिया है, इसका मान होता है tan का 7 डिग्री है, बराबर P बाई बी, यानी ए बी बता बी सी, tan 7 कितना होता है √3, ए बी कितना है h, अब बी सी कितना है x, 3 h बराबर कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, बोला कौन दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, अब कहा जाएंगे, कहा जाएगा पुनः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या कर दिया है, P बाई बी, किसका मान होता है, tan का मान होता है, कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, P बाई बी, ए बी बता बी डी, ए बी बता बी डी, tan 30 का मान कितना होता है 1 बता √3, h p का मान इसका हो जाएगा 6 प्लस x, 30 से गुना, अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा √3h बराबर में 6 प्लस 1, समीकरण 1 मान लो, यहाँ लिख देना समीकरण 1 में, समीकरण 1 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर √3h बराबर 6 प्लस x है ना, समीकरण 1 √3h का मान कितना है √3x बराबर 6 प्लस x, √3 में √3 से गुना 3x बराबर में 6 प्लस x, 3x प्लस में x से जाता है माइनस में बराबर 6, 3x में से x निकालेगा 2x बराबर 6, x निकालेगा तो 6 बट्टा में √3, x का मान कितना आएगा 3, तो बताओ कितना दौर तय किया हो, कितना तय किया 1 सेकेंड, कितना 3 सेकेंड, बोले 3 सेकेंड में क्या किया, दो तय दूरी किया, किसका तय दूरी किया हो, मीनार के पार बिंदु तक पहुंचने में क्या कितना तय किया, 3 सेकेंड तय किया, कितना तय किया 3 सेकेंड, क्यों लिख लीजिएगा, और उसके बाद में क्या कीजिएगा बुआ, स्थगित करिएगा, 3 सेकेंड तय किया, ले लेना, आप पूरा लागल समय कितना लागल x प्लस 6 यानी 6 में क्या करिए 3 प्लस 6 जोड़िए 9 हो जाए, सुनो 9 सेकेंड, चलो बताओ, चलिए बउआ अगला क्वेश्चन देखा जाए, मिटाने वाला कहा है हो, चल हाँ 16 नंबर लगा दिया, अभी भी आई पूछी कहीं हो सकता, अभी भी आई नट लगाइए, स्टार लगा दियो, पूछी तो बना दिया, लेकिन पूछे ना, पूछ सकता है, बहुत बढ़िया सवाल, 16 नंबर उसको भी लगा लेना, ठीक 16 नंबर 16 लिख लेना, यहाँ लिख लेना ऐसे ऐसे स्टार्टिंग लगा लेना, पूछे यार, इसमें कुछ बेसिक बात है, पहले जान जाएंगे, बेसिक बात जाने का भुला गया होगा तुम लोग, हम जानते हैं पूरक कोण जानते हैं, पूरक कोण जानता है, पूरक कोण, पूरक क्या होता है, पूरक कोण का मतलब, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, मान जाओ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है पूरक का मान, तो यहाँ से अगर तुम क्या निकाले, मान जाओ अगर यहाँ से x क्या निकालेगा, तब अगर यहाँ से a का मान निकालता है तो 90 में से क्या घटा देगा, b घटा देगा, -3 कर देगा, ये ना होता है, हाँ मान जाओ अगर x डिग्री बराबर, अगर x बराबर 90 हो, 90 माइनस और 1 डिग्री थीटा दिया हो, इसका कर्व पूरा क्या है, तो 90 में से कितना घटा देगा, x घटा देगा, ये ना होगा, ये पूरा कोण होता है, बोल रहे 90 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, 90 में से क्या करते हैं
घटा देते हैं। मान जाओ बउआ, अगर 50 डिग्री का पूरा कोण पूछे तो क्या करेगा, 90 में से कितना घटा देगा, 50, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 50 का 40 का पूरा करो तो 50, और 50 का पूरा कर तो क्या होगा, 40। बोलो कौन दिक्कत, नहीं ना है कौन दिक्कत होगा, पूरा कोण में कौन दिक्कत। मान जाओ अगर थीटा है तो दूसरा क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। वो कौन दिक्कत, इसमें यूज पड़ेगा इसलिए बता दिए, बेसिक बात है। पूरक को कहा रहेगा, मीनार के आधार से, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का अंक और पूरक कोण है। मीनार का क्या कह रहा है, आधार, मीनार के आधार है, आधार इसी को कहते हैं नीचे वाला को, बोलो ना, मीनार क्या है, मीनार के आधार, ठीक। मीनार के आधार से कह रहा है, आधार और एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में कितना कह रहा है, सरल रेखा जानते हैं कभी, सीधा रेखा, ठीक। तो एक मान जाए एक सरल रेखा में कह रहा है 4 डिग्री ना हो, 4 डिग्री और 4 डिग्री और 9 डिग्री ना, 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं इस बार देखो 4 मीटर और 4 मीटर है, क्या है बाबा, 4 मीटर, पूरा क्या है 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो 9 मीटर पर स्थित है। कह रहा है दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का को, दो बिंदुओं से, एक हर बिंदु मान लो, तीनों इसी को बिंदु मान लो, एक मीनार के शिखर का को कितना कह रहा है, उन्हें पूरक है, उन्हें को क्या है, पूरक हो, तो पूरक है तो एगो थीटा मान लो, तो एगो क्या हो जाएगा 90 माइनस, बोलो कौन दिक्कत, तो पूरक को कह रहा है। एगो मीनार के जो आधार है 4 मीटर और कह रहा है 9 मीटर, कह रहा है सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित है, दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का को, एक बिंदु यहाँ है, दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का को पूरक कह रहा है, तो पूरक एगो थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस, और दिक्कत पैसे नार सवाल है, मस्त जबरदस्त है। तो कह रहा है सिर कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिर कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना होना चाहिए, 6 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, चले मान ले यहाँ h मीटर है, क्या है ए मान लेगा, बी मान लेगा, सी मान लेगा, क्या मान ले, बोल कौन दिक्कत, ठीक। अब मीनार की ऊंचाई कितना ज्ञात करोगे 6 मीटर, तो यहाँ लिख लिया माना, माना पूरा, माना माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना माना है h मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना मानेगा, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, कहा जाएंगे, पूरा को तो समझ किया, एबीसी में क्या है पी बाई बी, अरे पी बाई बी का मामला ना, टैन, टैन थीटा ना रे, कोण थीटा ना है, टैन थीटा पी बाई बी, यानी ए बी बता बीसी, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बता में हो, एच बता में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 मान लो, इसको क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। यहां तक किसी को दिखाना है, पुनः ए बी डी, पुनः पुनः त्रिभुज ए बी डी में, पुनः तीनों पुनः त्रिभुज ए बी डी में, तो क्या दिया है त्रिभुज ए बी डी में, पी बाई बी, यह दिया है पी बाई बी, किसका मान होता है टाइम, थीटा क्या है 90 माइनस, क्या दिया है थीटा पर, अब पी बाई यानी ए बी बता बी डी, और देखो बुआ, हाँ तो क्या अंतर वो tan 90 माइनस थीटा, मतलब क्या होला tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होला, cos थीटा होला, क्या होला cos थीटा, बुला लेता है ससुर, cos थीटा, p का मान कितना दिया है h, b का bd का मान कितना दिया है 9 दिया है, कौन दिया होगा, इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण बोला कौन दिक्कत है बाबा, एक बात जानता है tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है
tan थीटा को अगर p बाई b लिखता है तो cos थीटा में क्या रहेगा b बाई p हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, p से p काट देते हैं एक, मतलब b से b काट देते हैं, एक में एक से गुना करें कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू cos थीटा हमारा कितना होता है एक। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि जानते हैं कि tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या क्या दिया है हुआ, समीकरण एक कितना दिया हुआ, समीकरण एक कितना दिया है tan, दोनों बराबर बराबर कर देंगे, tan थीटा इंटू में है क्या है cos थीटा, सुनो tan थीटा इंटू cos थीटा। अब बराबर में देखो h बटा 4 गुना, दोनों गुना कर देंगे, एगो कितना आया है h बटा 9, बोल कौन अधिकार, tan थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है 1 बराबर में h में से गुना कर h स्क्वायर बटा में 9 चौका 36, यहाँ 36 एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, यहाँ से स्क्वायर कहने जाता है रूट चलेगी प्लस माइनस में होगा, अरे बोल ना। तो यहाँ एच बराबर क्या देगा, एक बार 6 आएगा एक बार माइनस में चलेगा, माइनस में ऊंचाई लंबाई दूरी नहीं होता, दूरी में होता है माइनस में है ना, होता है ऊंचाई सही ठीक। तो यहाँ क्या कीजिएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा खाली 6, कितना हो जाएगा बुआ 6 मीटर, प्लस में होता है कब माइनस में नहीं होता है बुआ, नहीं लिखना प्लस माइनस होता है सुनो। तो बुआ हाँ ये आपको आपसे बन जाएगा, ये मीनार की ऊंचाई कितना मीटर आ गया 6 मीटर, सीध करने का था तो सीध हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख लीजिएगा यहाँ और 6 मीटर नहीं आ गया वो, यही ना कह रहा था। एग्जाम में पूछेगा ये सवाल दो तरह से पूछेगा, मीनार की ऊंचाई एक बार ज्ञात कीजिए, ताकि एक बार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, पूछेगा मीनार का आधार से इतना इतना है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इतना मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चाहे पूछेगा मीनार की ऊंचाई इतना मीटर सीध कीजिए, दो तरह से पूछेगा, चाहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चाहे मीनार की ऊंचाई इतना मीटर सीध कीजिए, तो बन जाएगा दो तरह से ठीक है। तो ये भगवान आप लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अब बनाना है हम लोग को, चलो उदाहरण नंबर 4 को देखा जाएगा, इसके पहले 3 उदाहरण पढ़े थे है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आज चौथा नंबर उदाहरण, उदाहरण 4, उदाहरण कितना है 4 है सुनो, मात्र चौथा पांचवा छठा सातवा 3-4 सवाल है, बना लिया चला जाए ठीक। देखो बाबा कह रहा है क्या, एबी भवन की दूरी है, एबीजन क्या है भवन की ऊंचाई प्रकट करता है, एबीजन है भवन की ऊंचाई है, ए है बी है, ये भवन की ऊंचाई है, ये भवन है ऊंचाई प्रकट करता है, क्या कर रहा है ऊंचाई प्रकट करता है सुनो। तो कह रहा है बीडीजन है ध्वजदंड प्रकट करता है, और पी दिया है बिंदु प्रकट करता है, बीडीजन है, अरे हम ऐसी करते हैं ना रे, हम लोग ना सोल्यूशन हम पढ़ता नहीं, कौन दिक्कत नहीं है। हेलो भूमि के बिंदु पर नहीं ध्यान दिया, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अंजन को, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि जन है ये हमारा भूमि है, यहाँ एक बिंदु P है, क्या है बिंदु P है, कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अंजन को, 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचे है क्या, 10 मीटर ऊंचा भवन है, क्या है 10 मीटर ऊंचा भवन, क्या कह रहा है शिखर का यूनियन को कितना डिग्री कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है, कितना डिग्री कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री है। और बोल रहा है क्या भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, भवन के शिखर पर क्या किया गया है, ध्वज जानता है झंडा, लहराया गया है, दोनों देखो लहराए हैं कितना बढ़िया, ध्वज लहराया गया है, कह रहा है क्या, और P से ध्वज के शिखर का अंजन कोण, बिंदु P से ध्वज का शिखर का अंजन कोण कितना कर रहा है 45 डिग्री है, कितना कर रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, बोलो कौन दिक्कत किसी को भी 45 डिग्री है।
और बोल रहा है बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और कह रहा रूट 3 का मान इतना लीजिए, मत धा दीजिए 1 तो मान लो बउआ x, मान लो क्या, मान लो x आएगा, क्या मान लो h, तो पूरा मिला के कितना जाएगा h प्लस 10 हो जाए ना, है a माना, b माना, c माना, है d माना। बोलो कौन दिक्कत होगा, कौन दिक्कत है ना, पक्का। अब चलो जा बना जा, यहाँ देखिए माना, माना ध्वज, माना ध्वज की लंबाई, माना ध्वज की लंबाई कितना है h मीटर, माना ध्वज की लंबाई कितना है h मीटर, ध्वज की लंबाई कितना है h, हेलो ना बुआ, कल से चलेगा, आज कल पढ़ाई नहीं होता, ठीक है। अब माना ध्वज की लंबाई कितना है बुआ, मान लेंगे ध्वज की लंबाई कितना है h मीटर, सुनो। अब P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी को कितना माना है x मीटर, है ना, P है, P एक मतलब भवन की दूरी। अगर सी बताओगे मान धनिया मान धा पचास से, और P का नाम दे लेबा, पर P नाम दे लेबा बकविल्ला, बिंदु P है, और बिंदु P है, याद रखिए, नकल मत करा, सुनो x मीटर दे लेबा ना, मान लो। और लिखिए यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या कर दिया है बाबा, ABC में 30 डिग्री का मान ना होता है P/B tan, खाली P/B tan खाली मान आ रहा ना, 3 डिग्री P/B, ए बी बता BC, tan 30 का मान कितना होगा, 1 बटा √3, P का मान कितना है 10 बटा 1, 30 गुना x का मान कितना रहेगा 10 √3 मीटर। बोल कौन अधिकार, किसी को अधिकार नहीं ना है। अब कहा जाएंगे त्रिभुज, पुनः 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 त्रिभुज DBC में, DBC में tan कितना डिग्री है DBC में 45, P/B यानी DB बता BC, DB बटा कितना है, चाहे CB लिख रहा हो, CB, DB बता CB, और अधिकार नहीं ना है। अब देखो tan 45 का मान कितना होता है 1, ये कितना दिया हुआ है h प्लस b का मान कितना दिया है x, पीछा x बराबर में h प्लस, यहाँ क्या करिए समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 यहाँ लिख रही है बुआ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान तो x बराबर h प्लस 10, अब ये देखो 10√3 बराबर में h का मान कितना है, इससे तो निकालेगा 10, अब ये देखो बुआ 10√3 अब प्लस में 10 से कहीं जाकर माइनस में बराबर h, अब यहाँ से कॉमन निकलेगा 10 तो √3 या माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में h मीटर, h ऊंचाई कितना है 10√3 माइनस 1 मीटर। अब कहा जा रहा है √3 का मान जो है रखने के लिए, √3 का मान क्या कर रहा है, कितना √3 का मान 1.732 दिया है, यहाँ रख देते हैं बुआ। और अब √3 का मान रखने पर कितना है h बराबर 10√3 माइनस का 1 है 10, √3 का मान कितना दिया 1.732 ना है 2 माइनस का 1 है ना है। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे, इससे क्या कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, पहले क्या में घटाएंगे, एक घटा देगा इसमें से, तो एक हटा जाएगा ना, जानते हो कितना आएगा बउआ, एक हटाने पर 0.732 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कीजिएगा 10 में से गुना कर दिया जाएगा, सुनो 10 में गुना कर जानते हो कितना है 7.32 मीटर, एच का मान है 7.32 मीटर। हमारा ध्वज की ऊंचाई को ज्ञात करो, क्या कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करने की, दूरी ज्ञात करके, चलो तो हो गया ऊंचाई ज्ञात हो गया।
अरे वाह, इसमें कह रहा है ध्वज की लंबाई। अब सबसे पहले अब यहाँ एक और चीज निकालना पड़ेगा इसमें। अब ध्वज की लंबाई कितना है? ध्वज की लंबाई कितना है बउआ? एच माना है ध्वज की लंबाई को 7.32 मीटर हो जाएगा ना हो। और पी से भवन की दूरी भी ज्ञात करना है ना हो। दूरी बराबर कितना माना है? एक्स। तो एक्स का मान कितना है? 10√3। अब यहाँ भी मान भर देना है 10 आया। √3 का मान कितना लगेगा? 1.732 लगेगा। तो इसे गुना कर बदलते कितना 17.32 मीटर। आंसर इतना आएगा आंसर। चलो छापो। चलो उदाहरण 5 को देखा जाए। उदाहरण 5 हमारा है, जैसे पढ़िएगा, एक समतल जमीन है। क्या है? एक समतल जमीन है। ये हमारा समतल क्या है? जमीन है। और क्या बोल रहा है? और खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। उस स्थिति में 40 मीटर क्या हो जाती है? अधिक लंबी हो जाती है एक मीनार की छाया। एक मीनार की छाया जाना है, मीनार की छाया 40 मीटर, कितना मीटर? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। और बोल रही है क्या? उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश को 60 डिग्री से घटकर कितना हो रहा है? 30 डिग्री। सूर्य जन है, यहाँ सूर्य जन है, इसका 49 डिग्री 60 डिग्री से घटकर कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 49 मतलब समझता है क्या होता है? उन्नयन कोण। 49 मतलब क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। 49 मतलब उन्नयन कोण। 60 डिग्री से घटकर कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है। 30 डिग्री हो जा रहा है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जा रहा है। क्यों? और कह रहा है क्या? जबकि अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर पर उन्नयन को 60 डिग्री है और डीबी की छाया, डीबी की छाया लंबाई जबकि उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या करे? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको एच मानिए, इसको क्या मानिए? इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए, इसको एक्स मान लीजिए। इसको क्या मानिए? आप पूरा मिला के कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 40 मीटर मानिए। बोलिए कौन अधिकतर होगा? अब यहाँ चलिएगा होगा। 49 का मतलब उन्नयन का माना 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 क्या माना? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है? देखो मीनार की ऊंचाई कितना है? कान खा लेंगे। मीनार की ऊंचाई कितना है? 1 मीटर। कितना माना है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या कर दिया है? tan tan p बाई बी ए बी बता बी सी tan कितना हो जाएगा? 60 का मान p बाई बी यानी ए बी बता बी सी। tan 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी का मान कितना दिया है? h। इसका मान कितना दिया है? h का मान कितना गया? √3h। बोलो कौन दिक्कत? अब यहाँ चलेंगे चलेंगे पुनः 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 त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में p बाई बी tan का मान होता है। कितना मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। सुनो यानी p बाई बी यानी ए बी बता बी डी। सुनो ए बी बता बी tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ए बी एच, ए बी कितना है? एच। और बी डी कितना कह रहा है? ए बी कितना? पुनः लिखे कान खा रहे सबसे लगे कमेंट मत कर लगी। पुनः लिखे पुनः तरीके आंख बन हुआ भर गई बा। पुनः देखो खराब नहीं बोलवा, हंसी मत करो टाइम लिखे। सुनो अब यहाँ ए चाहिए कभी बार बीडी का मान, बीडी का मान कितना? एक्स प्लस 40 तीसरा पीछे गुना √3h बराबर में कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 40। समीकरण 1 मानो लिखिए यहाँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एक है किसका मान रखना पड़ो? एच का मान, एच का मान, एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर √3h बराबर में एक्स प्लस 40 सही ना है? √3h का मान कितना है? √3h बराबर में एक्स प्लस 40। √3 में 3x एक्स प्लस 40। यहाँ √3h प्लस में एक्स जाएगा बराबर 40। यहाँ 3x में एक है 2x बराबर 40। x निकालेगा तो 40 और गुना में भागा में 20। एक का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर। बोलो कौन दिक्कत? तो आते हैं लिखना अतः 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 मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना मान लगी? h कितना मान लगी?
एच का मान कितना होगा? √3 एक्स। √3 एक्स का मान कितना है ना 20, 20 √3 हो जाए मीटर। बोलो कौन अधिकार? कौन अधिकार करो पक्का? ये क्या कर रहे हो? सब सब बताइए। चलो अगला सवाल 6 नंबर। 6 नंबर थोड़ा कठिन सवाल है। देखिए एक बहुमंजिल जाना है भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन को क्रमशः इतना इत्यादि बनाता है। सुनो देखिए होगा हमारा बहुमंजिल है क्या है? बहुमंजिल समझ रहा है? मतलब बड़का घर है बहुमंजिल, बहुत बड़का घर है 10 मंजिल 5 मंजिल सब, इसको क्या करता है? इसको बहुमंजिल बुलाया जाता है। 5 मंजिल 10 मंजिल सब बाहर में मिलेगा, इधर नहीं मिलता। ऐसा मान जाइए बस 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल 6 मंजिल 7 मंजिल ऐसा करके मान लो 8 9 मंजिल घर है। क्या है? घर है। सुनो अब कौन आएगा कि शिखर का उन्नयन, शिखर को देखने पर 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर, तो शिखर को देखने पर यहाँ इसके शिखर से देखने पर 8 मीटर है। शिखर पर देखने पर क्या है? 8 मीटर का ऊंचे भवन है। यहाँ 8 मीटर का क्या है? ऊंचे भवन है। 8 मीटर का ऊंचा क्या है? भवन है। 8 मीटर ऊंचा है। क्या है बाबा? 8 मीटर। हेलो बात बंद करी है। 8 मीटर क्या है बुआ? ऊंचे भवन है। क्या है बुआ? भवन है। इसको मान लो कहो भवन है। 8 मीटर ऊंचे है। क्या है? 8 मीटर। यहाँ एक से मान लेना, इसको क्या करना बुआ? एक से मान लेना, इसको दूरी मान लो एक। और कौन भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, भवन के शिखर और तल से कौन है अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है बुआ? 30 डिग्री। यहाँ से देखने पर कितना डिग्री को बनाता है? 45 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है हुआ? यहाँ से कितना डिग्री बनाता हुआ? 30 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री बनाता हुआ? 30 डिग्री। बोलो कौन दिक्कत? यहाँ अवनमन को बोल कौन दिक्कत है? हाँ सवाल में यहाँ ए मान लो, इसको क्या मानो? बी मानो, इसको सी मानो, इसको सी मानो, इसको डी और इसको ई। ए बी सी यहाँ है, डी यहाँ है, ई है। बोल कौन दिक्कत नहीं रहा है? और हाई एक्स का क्या रहेगा? एक से जाएगा। और कौन है इसका एच मान लो, इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है? भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करेगा और ऊंचाई भी ज्ञात करेगा ना। एच हाई हाई तो क्या रही 8 मीटर, तो पूरा मिला कितना हो गया? पूरा मिला कितना हो जाएगी? एच प्लस 8 मीटर। बोलो कौन दिक्कत? और बहुमंजिल पहला बहुमंजिल है भवन। ठीक बोलो फिगर में कौन दिक्कत है? पक्का बोलो ना पक्का। माना 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 था नहीं बहुमंजिल, बहु मंजिल भवन, भवन भवन की ऊंचाई कितना है? एच प्लस 8 मीटर। कितना हुआ? यहाँ लिख लिया दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या मान हुआ? 1 मीटर मान हुआ है। भवन के बीच की दूरी हो कितना मान हुआ? 1 मीटर। क्या मान tan p बाई बी एबीसी में चला, त्रिभुज एबीसी में चला, त्रिभुज त्रिभुज कहाँ चलवा? एबीसी में चला। p बाई बी किसका मान होता है? tan का मान होता है। कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है। p बाई बी यानी ए बी बता बीसी 1 बता √3 बराबर ए बी बता कितना है? एच बता में एच पीछा तीसरी गुना एक्स बराबर √3 एच। कौन अधिकार बोलता वो? हाँ अब यहाँ क्या बड़का त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ए डी बी में ना, ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी ई में हमें चले जाएगा। त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए ई डी में बोल कौन दिखा? त्रिभुज ए ई डी में चला जाएगा। अब बोलो क्या करेंगे? यहाँ tan ए पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई tan 45 डिग्री दिया ना। अब कितना दिया है? पी बाई बी ए डी बात ए ई बता ई डी देखा कान उखाटा क्या छापा डालो समझ। यही का मान कितना है? एच प्लस
यदि ईडी का मान कितना है एक्स, पीछा पीछे यहाँ एक्स बराबर में कितना जाएगा एक्स प्लस समीकरण एक मान लो, समीकरण का मान लो एक मान लो। अब याद रखना समीकरण एक में एक्स का मान और रखने पर चाहे पुट करने पर, रखने पर चाहे पुट करने पर, अब समीकरण एक कितना होगा, समीकरण एक एच प्लस 8 है ना, एक्स प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 8, एक्स बराबर एक्स प्लस 8। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान √3h बराबर में h प्लस में 8। अब √3h माइनस में h बराबर में 8 लेना होगा, यहाँ से h कॉमन ले आएगा, क्या लेगा √3 माइनस 1 बराबर में 8, यहाँ से h निकल 8 बाता में √3 माइनस 1 हो जाए। बोलो कौन दिक्कत यहाँ से है ना। अब यहाँ क्या करो परिमेय कहाँ कर दिया, हर का परिमेय करण करने पर नहीं करना पड़ेंगे आप लोग, हर का परिमेय क्या कहिए होगा 8 बता √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस का 1 बता √3 प्लस का 1, या 8 या √3 या प्लस का 1 हो जाएगा, या a प्लस b इंटू मान दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना होगा 8 √3 प्लस का 1 और 3 में का स्क्वायर 3 हो जाएगा, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, हो 3 में से 2 कितना हो जाएगा, 3 में से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 कितना हो जाएगा यहाँ होगा 4 √3 प्लस में 1, यही ना है। अब कहीं एज का मान निकल गया, बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे बुआ, बहुमंजिल की ऊंचाई जितना माना है h प्लस 8 उसका मान भर के निकाल लेना, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी एक समान है, वहां मान भर के निकाल लेना है। यहाँ लिख लेना बुआ, यहाँ लिख लेना, यहाँ मिटा के अतः बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ना हो, भवन की ऊंचाई कितना है, कितना मान लगे h प्लस 8, h का मान कितना है, h का मान आया है 4 √3 प्लस का 1 और प्लस का 8। यहाँ क्या करेगा भैया, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4 √3 प्लस का 4 प्लस का 8 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ 4 √3 प्लस का 8 4 12, अब यहाँ से 4 कॉमन लेगा तो √3 या प्लस का 3 इतना मीटर हो जाएगा, क्यों ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ अतः अब दोनों भवनों की दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना है, एक माना है h √3 हो जाएगा ना, हो h का मान कितना है, h का मान 4 इंटू √3 प्लस का 1 है ना, है अब गुना में √3, तो यहाँ 4 √3 प्लस का 1 अब गुना में √3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 √3 प्लस का √3 में 1 से गुना √3, यहाँ से √3 कॉमन निकालेगा तो 4 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना होगा। यही जाएगा, ठीक चलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। लास्ट बच गया 7 नंबर। चलो वो अंतिम सवाल, अंत भला तो सब भला, चल देखिए ध्यान से, अंत कहा जा ना, अंत भला तो सब भला, और समय समय छापना पड़ेगा, तो हम छापा था लगभग हाँ 7 नंबर अंतिम सवाल। चलो बुआ देखो बुआ
7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन को 30 डिग्री और खींची। तो वहां देखो नदी का पुल है, क्या है, नदी का क्या है, पुल है, पुल है, क्या है, पुल है, ठीक। इस समुद्र वो किनारा है, क्या है इसका किनारा, पुल है, तो ऐसे है, ऐसे है, दो समूह किनारा, क्यों, एक बिंदु से सम्मुख किनारा के अवनमन को देखो 30 डिग्री बोल रहा है ना, वो एक बिंदु से, यहाँ बिंदु है, एक 30 डिग्री बोल रहा है, और ये क्या कर रहा है अवनमन को 45 डिग्री बोल रहा है, कितना बोल रहा है 45 डिग्री बोल रहा है ना। और बोला यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारा 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल जाना है, इसका किनारा कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। और बोल रहा है क्या 3 मीटर की ऊंचाई पर है हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो नदी की चौड़ाई को क्या मानेगा सर, एक से मानो, एक को वाई मानो, ए है, यहाँ बी है, इसको सी मानो, इसको डी मानो, बोलो कौन दिक्कत, पूरा मिला के एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बोलो कौन दिक्कत। और तो नंबर को ऊपर बनता है 30 है, तो यहाँ 45 इसके सामने सामने बनता है, ठीक है, यहाँ को नंबर को आपस में बराबर होता है, ठीक। वो दिक्कत फिगर में नहीं नहीं, यहाँ लिखो माना, माना नदी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितना है, एक्स प्लस वाई मीटर, कितना है नदी की चौड़ाई, एक्स प्लस वाई मीटर। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री ना हो, ए बी सी में पी बाई बी जब 45 डिग्री मन हो, ए बी बाता मतलब पी बाई बी लिखो, ए बी बाता बी tan 45 मान 1, ए बी का मान कितना है 3, बी सी वाई पीछे 30 गुना वाई बराबर कितना है 3, तो बोलो कौन दिक्कत। आगे लिखा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan कितना ना, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी पी बाई बी tan 30 डिग्री का मान, है ना। तो ए बी बता मतलब पी बाई बी माना पहले, अब ए बी बता बी डी, हाँ tan 30 का मान कितना हो जाएगा, एक बता पी का मान कितना लगा 3 बता में एक्स, तीसरा तीसरी एक्स और 3 रूट, अब वो बकवास मत रख रहे 3 रूट 3 मीटर, एक कितना हो जाएगा 3 मीटर 3 रूट 3 मीटर, यहाँ लिख लेना। अतः अतः नदी, नदी की चौड़ाई कितना मान लगा एक्स प्लस वाई मीटर है ना, मतलब एक्स का मान कितना है 3, वाई का मान कितना होगा 3 रूट 3 है, वाई का मान कितना है एक्स का मान कितना है हुआ 3 रूट 3, वाई का मान 3 है, अब यहाँ से 3 निकालेगा तो रूट 3 प्लस का 1 मीटर आंसर। चैप्टर समाप्त, बोलो बजरंगबली की। चलो आज के लिए इस चैप्टर का समाप्त, बाकी लाल बिहार के लिए अंत वाला वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, कमेंट करते रहिए बुआ। आज के लिए बुआ समाप्त हो गया, कल हम लोग 10 चैप्टर के साथ आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।